हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गैलरी में। और आज डेट है 11 मई 2020। तो 11 मई 2020 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक लाइक तो बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने देश भर के सभी राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 12,767 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो इसके ऑप्शन हैं सेबी, एसबीआई, नाबार्ड, आरबीआई। तो इसका सही ऑप्शन है नाबार्ड। नाबार्ड ने सभी सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 12,767 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तथा नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसने 12,767 करोड़ रुपए दिए हैं। ऐसा लॉकडाउन के दौरान किसानों को ऋण देने के लिए और तथा उनके संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया गया है। तथा नाबार्ड बैंक की इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1981 को इसकी स्थापना हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस संकट के कारण देश की बेरोजगारी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका ऑप्शन है 27.11 की इसमें वृद्धि हुई है। कोविड-19 संकट के कारण देश की बेरोजगारी दर में 3 मई को समाप्त सप्ताह में 27.11% की वृद्धि हुई है, जो कि मार्च के मध्य में महामारी से पहले 7% से कम थी। तथा ये जो रिपोर्ट जारी करी है, किसने जारी करी है? CMIF ने ये रिपोर्ट जारी की है। तथा CMIF की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तथा बेरोजगारी की दर शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक थी, जहां रेड जोन की संख्या सबसे अधिक है। तो ये इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन मध्याह्न भोजन राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है? तो ऑप्शन है आपके बिहार, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जो मध्याह्न दोपहर का भोजन प्रदान करवाता है। तब ये स्कूल बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के 66,27,000 छात्रों के माता पिता के खाते में 117 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हैं। तथा इसके अलावा डोर टू डोर मिड डे मील योजना के तहत 56,87,000 बच्चों को राशन भी प्रदान किया है। तो इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश। अब बात आई मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है बारहसिंह, राष्ट्रीय पक्षी है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, और राष्ट्रीय उद्यान कई सारे हैं इसमें। तो पहला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फॉलिस राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश में बांध भी हैं। तो बांध हैं बाढ़ सागर बांध, भीमगढ़ बांध, गांधी सागर बांध, इंदिरा सागर बांध जो नर्मदा नदी पर है, और ओंकारेश्वर बांध जो नर्मदा नदी पर है। ये भी नर्मदा नदी पर है। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश इसका ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, CSIR ने कोरोना वायरस इलाज के लिए किस दवा के परीक्षण के लिए स्वीकृति प्राप्त की है? तो इसका आंसर है CAV, फेविपिराविर और फाइटोफार्मो एक्यूटिकल। तो ये CSIR ने कोरोना वायरस इलाज के लिए इन दोनों दवाओं के परीक्षण की स्वीकृति ली है। तो
CSIR, इसकी फुल फॉर्म क्या है? काउंसलिंग फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इन्होंने 2 दवाओं के क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। तो ये दवाएं जो हैं, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने दवाओं अर्थात फाइटो फार्मास्यूटिकल और फेविपिराविर के नैदानिक परीक्षणों को मंजूरी दी है। ये एक एंटी इन्फ्लुएंजा दवा है, जबकि फाइटोफार्मास्यूटिकल पौधों से निकाली गई एक हर्बल दवा है। फेविपिराविर एक सिद्ध एंटी इन्फ्लुएंजा दवा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है A, B दोनों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है WHO तथा संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी में चेचक के उन्मूलन की किस वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी हुआ है? तो इसके ऑप्शन है 60वीं वर्षगांठ, 60वीं वर्षगांठ, 30वीं वर्षगांठ, 40वीं वर्षगांठ या 50वीं। तो इसका ऑप्शन है C, 40वीं वर्षगांठ पर। इसका ऑप्शन है 40वीं वर्षगांठ पर। WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। मई 1980 में 33वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने अपनी आधिकारिक घोषणा जारी की थी कि दुनिया और उसके सभी लोगों ने चेचक से मुक्ति पा ली है। तो स्टाम्प चेचक से लड़ने में वैश्विक एकजुटता को श्रद्धांजलि है और एक साथ काम करने वाले लाखों लोगों को सम्मानित करता है ये डाक टिकट। तो इसको WHO ने संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी चेचक के उन्मूलन की वर्षगांठ पर जारी किया गया है। बात आई WHO। तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 तथा इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो 24 जुलाई 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में है। और इसके प्रमुख हैं, WHO के प्रमुख हैं टेड्रोस एडहानोम, इसके प्रमुख हैं। और भारत में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सरकार ने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए अभिनव समाधान खोजने के लिए कितने स्टार्टअप को पुरस्कृत किया है? तो इसके ऑप्शन हैं 12, 8, 18, कोई नहीं। तो आपका आंसर है A, 12। 8 मई 2020 को सरकार ने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए 12 स्टार्टअप को पुरस्कार प्रदान किए हैं, जिसमें मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं की घोषणा की है। मूल्यवर्धित उत्पादों की श्रेणी के तहत विजेता कृषक मित्र एग्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड था। तो इसका ऑप्शन है 12। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए स्मरण और सामंजस्य का समय कब मनाया जाता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र UN का 2 दिवसीय वैश्विक अवलोकन है जो प्रत्येक वर्ष 8 मई से 9 मई के बीच में होता है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के स्मरण और सामंजस्य के समय के रूप में जाना जाता है। ये 2 दिवसीय अवलोकन लोगों, गैर सरकारी संगठनों और सरकारों की द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए लोगों की याद करने का मौका होता है। तो ये टाइम है 8 मई से 9 मई, ये 2 दिन होता है। तो इसका ऑप्शन है B। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश में एक नए प्रकार के कोरोना वायरस परीक्षण की मंजूरी दी है?
तो आपके ऑप्शन है इटली, चीन, यूएसए, जर्मनी। तो सही आंसर है सी, यूएसए। अमेरिकी नियामकों ने एक नए प्रकार के कोरोना वायरस परीक्षण को मंजूरी दी है, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने क्विंडल कॉरपोरेशन ऑफ सैन डिएगो द्वारा विकसित एंटीजन परीक्षणों के लिए आपातकालीन प्राधिकरण की घोषणा की है। परीक्षण तेजी से नाक गुहा के अंदर इस वेब से प्राप्त नमूने में कोरोना वायरस प्रोटीन के फ्रैगमेंट का पता लगाएगा और एंटीजन परीक्षण एफडीए द्वारा अधिकृत होने वाला ये तीसरा है परीक्षण, इसकी मंजूरी दी है। तो इसमें है यूएसए ने नए प्रकार के कोरोना वायरस परीक्षण की मंजूरी दी है। तो यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, तो यहाँ की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मई में पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला गोवा क्रूसिबल ऑफ कल्चर किसने पुरस्कृत किया है? तो इसके ऑप्शन हैं रघु राय, अतुल कसबेकर, विवेक मेनेजेस और डब्ल्यू रत्नानी। तो ऑप्शन सही है विवेक मेनेजेस। तो विवेक मेनेजेस हैं इसके ऑप्शन। तो पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला गोवा क्रूसिबल ऑफ कल्चर 7 मई 2020 को आयोजित की गई थी। इसमें कम ज्ञात व अज्ञात यात्रा अनुभवों को प्रस्तुत किया गया, जो भारत का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल गोवा प्रदान करता है। तो इसमें लेखक, फोटोग्राफर, फेस्टिवल क्यूरेटर विवेक मेनेजेस द्वारा प्रस्तुत वेबिनार ने गोवा की समृद्धि को प्रदर्शित किया है। तो इसका ऑप्शन है सी, विवेक मेनेजेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है, तो कृपया लाइक करें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने 1 वर्ष के लिए पान मसाले के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा। सही ऑप्शन है झारखंड। झारखंड सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसालों के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि इन उत्पादों में एक रसायन होता है जो हृदय के लिए हानिकारक है। तो ये इसका कारण बताया है। इस आदेश का कोई भी उल्लेखन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और भारतीय दंड संहिता की उचित धाराओं के तहत दंडनीय होगा। महाराष्ट्र और बिहार के बाद ऐसा करने वाला यह तीसरा राज्य है। इससे पहले महाराष्ट्र और बिहार ने पान मसाला बिक्री पर तथा भंडारण पर प्रतिबंध लगाया था। तो इसका ऑप्शन है झारखंड। 1 वर्ष के लिए इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। इसी के साथ 11 मई 2020 के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर से जुड़े क्वेश्चन मिलते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।